हादीना हादीना व महदीना मअवाना व मलजाना गौसना व गयासना व मुगीसना आइनना व अयूनना व मुईनना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अला इतरतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़ारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिहि व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरूना बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़द्लिन व अन्नल्लाहा ला युदिअु अजरल मुअम्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद फुरकान हमीद में से सूरह आले इमरान की आयात तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह खालिक कायनात सही मानों में कलाम मजीद समझने की तौफीक अता फरमाए। इन आयात में खालिक कायनात जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया
वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा ख्याल भी ना करो। कुरान पाक के दूसरे पारे की एक आयत में अल्लाह ने फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो। यहाँ फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, ख्याल भी ना करो। एक होता है कहना, एक होता है ख्याल करना, यानी उनको मुर्दा ख्याल भी नहीं करना है। या अल्लाह फिर हैं क्या? फरमाया बल अहया, वो तो जिंदा हैं। बल अहया उन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो जिंदा हैं और अपने रब के हुजूर रिज़्क पाते हैं, रब के हुजूर रिज़्क खाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दे रखा है उस पर बहुत खुशियां मनाते हैं। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और जो उनके पीछे रह गए हैं, अभी उनको मिले नहीं हैं, उनके साथ आकर भी वो खुशियों में शामिल होते हैं। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं है और ना ही वो गमगीन होंगे। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह व फज़ल, वो अल्लाह की नेमत और फजल से खुश हैं। व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह मोमिनों के अजर ज़ाया नहीं फरमाता। ये सादा सा तर्जमा इन आयात का। हज़रत ज़िवाकार, जब आम शहीद जिंदा है तो फिर शहीद आज़म सैयदना इमाम हुसैन क्यों नहीं जिंदा? शहीद कौन है? वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा, तौहीद और रिसालत की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जिसने ये गवाही दी और फिर अगर वक्त करीब आया, इस्लाम पर जिहाद फर्ज हुआ, तो वो मैदान अमल में आ गया, काफिरों को मारते मारते खुद जामे शहादत नोश कर बैठा। फरमाया ये शहीद है और ये जिंदा है, इसे मुर्दा गुमान भी नहीं करना। या अल्लाह, अभी तो नमाज नहीं पढ़ी, फजर के बाद मुसलमान हुआ, जोहर के वक्त आने से पहले पहले जिहाद की तरफ चला गया, अभी तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजे भी नहीं रखे क्योंकि रमज़ान का महीना नहीं है, ज़कात नहीं दी क्योंकि साल गुजरा नहीं है, हज नहीं किया क्योंकि जुल्हज्जा का महीना नहीं है, अभी तो कोई अमल भी नहीं किया। मौला करीम तू कहता है इन्हें मुर्दा भी गुमान ना करो। खालिक़ कायनात फरमाता है, ओए उसने कलमा तौहीद और रिसालत तो पढ़ा है ना, उसने मेरे महबूब का नाम तो लिया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी ज़बान ने बोला तो है ना, उसके लबों से ये अल्फाज निकले तो है ना। जो मेरे महबूब का नाम लेता है और वक्त आने पर वो मैदान में कूद जाता है और काफिरों को मार मार के खुद जामे शहादत नोश कर लेता है, फरमाया उसे मुर्दा गुमान भी नहीं करना। जिसका नाम लेने वाला मुर्दा नहीं हो सकता, वो नाम वाला मुस्तफ़ा खुद कैसे जिंदा नहीं है। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले,
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो हज़रत गिरामी कदर सैयदना हज़रत इमाम हुसैन शहीद आज़म हैं। आपकी शहादत ने शहादतों को ऐसा रंग दिया कि क़यामत तक आने वाले तमाम आलमे कुफर में और आलमे मुनाफ़िक़त में और तमाम यज़ीदियत में आपने तहलका मचा दिया और बता दिया जहां फ़िरऔन होता है वहां कोई मूसा भी मौजूद होता है, जहां नमरूद होता है वहां कोई इब्राहीम भी आ जाता है, और जहां अबू जाल होता है वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, और जहां कोई यजीद पैदा होता रहेगा हुसैन और गुलाम हुसैन भी होते रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो क़यामत तक लोगों के लिए एक आपने रास्ता बना दिया, वे बना दिया कि नो कंप्रोमाइज ऑन इस्लाम, इस्लाम पर कोई समझौता नहीं है। इस्लाम के खिलाफ कोई कदम उठाए और सरीयन तौर पे इस्लामी हुदूद को पामाल करे, उसके लिए बरसरे पेकार होना यह सुन्नत इमाम हुसैन है। यजीद वो खबीस था जिसने ना सिर्फ शराब वो पीता था बल्कि शराब को जायज समझता था। हालांकि कुरान कहता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल खमर, लोगों तुम पे शराब हराम है। यजीद कहता शराब जायज है। कुरान के एक जेर जबर पेश का इनकार करने वाला काफिर है, दायरा इस्लाम से हुक्मी तौर पर खारिज है। उसने तो पूरी आया शराब, हुर्मत शराब उसको ही पामाली कर दी और कह दिया कि शराब पीना जायज है। उस बेईमान बदतीनत ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मां बहन और बेटी से निकाह करना जायज है। हालांकि कुरान की नस से साबित है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी माएँ भी हराम हैं, तुम्हारी बेटियां भी हराम हैं, तुम्हारी खालाएं भी हराम हैं, तुम्हारी फुफ्फो भी हराम हैं। कुरान की नस का इनकार करने वाला काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। जब ऐसी बदतीनती के साथ उसने हुदूद इस्लाम को और तालीमात कुरान को पामाल करना शुरू किया तो फिर सैयदना इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद की और फरमाया यजीद पलीद, तेरे पलीद हाथों में वो हाथ नहीं आ सकते जिन हाथों को मुस्तफ़ा ने चूमा है। जिन हाथों के बोझ से मेरे आका ने लिए हैं वो तेरे इन शराब में लथपथ और आलूदा हाथों में कैसे आ सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत गिरामी कदर यजीद पलीद नाअहल शख्स था और इसकी खबर तो मेरे आका ने पहले ही दे दी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद पाक में हज़रत इमाम हुसैन मौजूद हैं। मेरे आका रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह अकबर। आज़वाज मुताहरात ने पूछा हुजूर क्या माजरा है। फरमाया मेरी उम्मत मेरे हुसैन को कत्ल करेगी। अल्लाह अकबर। हुजूर आपकी उम्मत आपके शहजादे को शहीद करेगी। फरमाया हाँ हाँ, जा आनी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अभी अभी सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि महबूब प्यारे ये एक शीशी लाया हूँ जिसमें करबला की मट्टी है, करबला की मट्टी है। हुजूर प्यारे जब ये मट्टी खून में तब्दील हो जाएगी तो समझ जाना आपके नवासे को आपकी उम्मत ने शहीद कर दिया है। अज़वाज मुताहरात बैठी थी, अम्मा जी आयशा सिद्दीका बैठी थी, अम्मा जी ज़ैनब बैठी थी, अम्मा जी हफ्सा बैठी थी, दीगर अज़वाज मुताहरात हज़रत उम्मे सलमा भी बैठी थी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शीशी जो जिब्रील अमीन दे के गए हुजूर ने हज़रत उम्मे सलमा को थमा दी। हज़रत उम्मे सलमा को वो शीशी पकड़ा के फरमाया
ऐ उम्मे सलमा इस शीशी को पकड़, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतो मिन तुरबतिल हुमरा, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, खून आलूद हो जाए, फ़अलमी अन्नबनी अल हुसैन कद कुतिला, तो फिर तू जान लेना कि मेरे हुसैन को शहादत का जाम मिल गया है। अब सवाल यह है कि बाकी अज़वाज को क्यों ना पकड़ाई? अम्मा जी आयशा को पकड़ा देते, हज़रत हफ्सा को पकड़ा देते, उम्मे सलमा को क्यों पकड़ाया? पता ये चला कि उम्मे सलमा को वो शीशी थमाने का मतलब ये था कि उस वक्त सारी अज़वाजे मुताहरात जहां दुनिया से तशरीफ ली जा चुकी होंगी, अगर दुनिया में मौजूद होंगी तो वो हजरत उम्मे सलमा होंगी। इसलिए हजरत उम्मे सलमा को वो शीशी थमाई और फरमाया जब ये खून में तब्दील हो जाए तो मेरे बेटे की शहादत हो चुकी होगी। हज़रात गिरामी कदर, बाज़ हदीस में तो यूं भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरैश का एक खानदान मेरी आल को कत्ल करेगा। एक हदीस जो बहकी के हवाला से है यूं भी मिलता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, नौजवान उनकी हुकूमत आ जाएगी जो मैच्योर नहीं होंगे, इमैच्योर होंगे, और ये सन 60 हिजरी होगा। सरकार ने नौजवान भी बता दिया और 60 हिजरी भी बता दिया। अब वो किधर जाएंगे जो कहते हैं नबी को कल का पता नहीं है? हुजूर का विसाल 11 हिजरी में हुआ और सरकार बात 60 हिजरी की कर रहे हैं। फरमाया 60 हिजरी में मेरे हुसैन को मेरी उम्मत शहीद करेगी। ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? अब वो बदतीनत किधर जाएंगे जो कहते हैं नबी कल का नहीं जानता? अरे नबी पाक ने तो 50 साल बाद की खबर भी दे दी। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे बेटे हुसैन को ये मेरी उम्मत कत्ल करेगी, और वो होंगे क्या? मिन बनी उमैया, वो बनु उमैया के खानदान से होंगे। खानदान भी बता दिया, फिर ये भी बता दिया युकाल लहू यजीद, जो कत्ल करवाएगा वो उसका नाम यजीद होगा। सरकार ने तो नाम भी बता दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना इमाम हुसैन, आप अभी बच्चे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्हें गोद में लेते हैं। बल्कि यूं हदीस पाक मिलती है, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी चद्दर के अंदर बंद कर लिया, इस हालत में कि सरकार का कुर्ता मुबारक उतरा हुआ है, सिर्फ चद्दर ओढ़ी हुई है। अपने पेट मुबारक के दाएं पहलू के साथ इमाम हुसैन को लगाया, बाएं पहलू के साथ इमाम हसन को लगाया, और यूं बंद करके बैठे। सहाबा जब आए, कहा जानते हो ये अंदर क्या हिल रहा है? या रसूलल्लाह पता नहीं। चद्दर हटाई, फरमाया ये मेरे 2 शहजादे हैं जिनसे मैं भी मोहब्बत करता हूं, मेरा रब भी मोहब्बत करता है। मेरा रब भी मोहब्बत करता है, और मेरा रब उनसे भी मोहब्बत करता है जो इन 2 से मोहब्बत करते हैं। ये अब जुमला जो है ना, ये कमाल का है। मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं, मेरा रब भी इनसे मोहब्बत करता है, और मेरा रब उनसे भी मोहब्बत करता है जो इनसे मोहब्बत करते हैं। मालूम हुआ मोहब्बत हसनैन करीमैन ऐसी है कि बंदे को रब का महबूब बना देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी कदर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कुछ नहीं सहाबा के सामने बताया। सरकार ने इमाम हुसैन को करीब बुलाया और उनके दहन मुबारक में, उनके मुंह मुबारक में अपनी जबान डाल दी। हजरत इमाम हुसैन चूसते रहे और मजे ले लेके चूसते रहे, और आम बंदे को क्या पता क्या मिल रहा था। ये कोई आम जुबान थी? इस जबान से जो थूक मुबारक निकले उससे जन्नत की नहरें तैयार हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना इमाम हुसैन ज़बान मुस्तफ़ा को चूसने वाले, और एक बार नहीं 9 दफ़ा मेरे आका ने हज़रत इमाम हुसैन को अपनी ज़ुबान चुसाई। इमाम हुसैन के वो कान हैं
जिन कानों में आज़ान मुस्तफ़ा ने खुद अदा फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत इमाम हुसैन वो हैं कि मेरे आका जुमा का खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन बचपन में हैं, अभी नया नया चलना सीख रहे हैं। मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पांव डगमगा रहे होते हैं, जैसे नया नया चलना सीखने वाला बच्चा जो है वो डगमगा जाता है। आप गिरने के करीब हैं, रसूल अरबी ने उनकी खातर खुतबा बंद कर दिया और मिंबर से उतरकर इमाम हुसैन को पकड़ के मिंबर पे बिठाया। इमाम हुसैन कोई आम है? वो इमाम हुसैन है जिनके लिए मेरे आका ने अपनी नमाज के सजदे लंबे कर दिए। नमाज का अफजल तरीन रुकन सजदा है। नमाज का अफजल तरीन रुकन सजदा है। क़याम से भी आला, रकू से भी आला, कौमे से भी आला, जलसे से भी आला, तशहुद से भी आला। अगर कोई रुकन है नमाज का तो वो सजदा है, और सजदा अव्वल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या शान अता फरमाई कि इमाम हुसैन मेरे आका की कमर पे सवार हो जाते हैं, पुश्ते मुस्तफ़ा पे सवार हो जाते हैं, और मेरे आका उनके लिए सजदे दराज कर देते हैं। कितना सजदा दराज किया, अल्लाह अकबर। उस सजदे में मेरे आका ने 72 तस्बीहात पढ़ी, 72 टाइम्स 72 तस्बीहात पढ़ी। अपनी मर्जी से इमाम हुसैन उतरे और फिर आका ने कहा अल्लाह अकबर, दूसरी रकत के लिए खड़े हुए। हज़रात गिरामी कदर, जिनके लिए सजूद लंबे कर दिए जाए, वो सैयदना इमाम हुसैन हैं। बल्कि किसी ने तो यूं कहा ना, बैठे रहे हुसैन तो इबादत खड़ी रही। हाय हाय। हज़रात गिरामी कदर, सजदा अफजल रुकन है नमाज का, और जो सजदा कर रहा है वो सारे रसूलों से अफजल है, और जहां सजदा हो रहा है वो पूरी कायनात से अफजल जगह मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना है, और पुश्त पे नवासा सवार है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कोई इमाम ऐसे करके तो देखे कि उसका पोता या उसका नवासा सवार हो जाए, और जब सजदे में जाने लगे, रकू में जाने लगे, तो उसे उतार के पहले नीचे बिठाए और फिर रकू में जाए, फिर सजदे करे, सजदों में वो फिर सवार हो जाए और फिर उतारे, फिर खड़ा हो। आज कोई एक बार करके तो देखे, नमाज फासद हो जाएगी, टूट जाएगी। अरे ये शान इमाम हुसैन है जिनको बार बार मुस्तफ़ा की पुश्त पर सवार होने का शरफ मिल रहा है, नमाज फिर भी कामिल हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन, आपकी मैं आपको क्या शान बताऊं, इससे बढ़कर क्या शान है। मैं रात भी कुछ बता रहा था कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। एक शाह होता है, एक बादशाह होता है। अरे दोनों में फर्क है। बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत जमीन पर हो, शाह वो होता है जिसकी हुकूमत आसमान पर भी हो। बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत आरजी हो, लेकिन शाह वो होता है जिसकी हुकूमत हमेशा वाली हो। बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत दुनिया में हो, और शाह वो होता है जिसकी हुकूमत जन्नत में भी हो। इसलिए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलल जन्ना। और लोगों, मेरे हसनैन करीम को आम ना समझना। इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों मेरे शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जिनकी यहां भी सरदारी हो और जन्नत में भी सरदारी हो, उनको कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी कदर, फिर जितना आला मुकाम मिलना हो ना, आजमाइशों से भी उतरना ही गुजरना पड़ता है। इम्तिहानात भी उतने कड़े और कठिन होते हैं। अल्लाह अकबर। और ख़ास तौर पे रूहानी इम्तिहान, और ख़ास तौर पे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजह से जब आजमाइश होती है, अल्लाह अकबर कबीरा,
ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ नहीं, ਐਵੇਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ यार भी नहीं, ਐਵੇਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ यार भी नहीं। ये कि दुनिया के प्यार हैं, ये दुनिया की झूठी मोहब्बतें हैं, नहीं, खुदा से खालिस मोहब्बत, खुदा के रसूल से मोहब्बत, एडा सौखा सौदा प्यार भी नहीं, ਐਵੇਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई पैंडे लगने पैंदे ने, ਜਿਹੜਾ आशिक होके सुख ढूंढे उनकी किस्मत विच दीदार भी नहीं। अगर दीदार रब्बी चाहते हो तो फिर कठिन रस्तों से तो गुजरना पड़ेगा ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हुसैन के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 72 तस्बीहात तक नमाज को तवील कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया। और हुसैन पाक ज़बान हाल में ये बता रहे थे, मेरे नाना आज आपने मेरे लिए सजदा लंबा किया है और 72 तस्बीहें पड़ी हैं। कल जब करबला के मैदान में आपका नवासा होगा, आपकी एक एक तस्बीह पर एक एक तन ज़िबा करवाएगा। यही वजह है कि करबला में जितने ज़िबा हुए उनकी तादाद 72 है। हर हुजूर की तस्बीह पे एक साहबजादा, एक भांजा, एक एक करके ज़िबा करवाते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत गिरामी कदर जब बारी आई हज़रत सैयदना अली अकबर की, हौली हौली आखो सुभान अल्लाह, जब हज़रत अली अकबर की बारी आई, ये अली अकबर वो हैं, ये वो शेर हैं, ये वो हुस्न वाले हैं, ये वो जमाल वाले हैं अली अकबर, कि जब कोई शख्स आके पूछता मदीने में कि यार तुमने तो सरकार दो आलम को देखा है ना कि बड़े हुस्न वाले थे, जरा बताओ तो सही मेरे आका कितने हुस्न वाले थे। जब कोई आके यूं पूछता तो बस हर मदीने का शख्स अपनी जबान से ये निकालता और कहता, अरे पूछने वाले कि सरकार कितने हुस्न वाले थे, रुक जा, अभी इमाम अली अकबर को बुलाते हैं, जैसे इमाम अली अकबर हुस्न वाले हैं ऐसे मेरे सरकार थे। इसलिए हजरत इमाम अली अकबर को शबीए मुस्तफ़ा कहा जाता है। पूरे पूरे हुजूर की तरह वज़ाक़ता, आदात व खसाइल, हुस्न व जमाल पूरे का पूरा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। हज़रत गिरामी कदर हज़रत इमाम अली अकबर आप जब मैदान में आए, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर तो यजीदी ऐसे भागे जैसे गीदड़ भागते हैं शेर को देखकर। हर तरफ हिलचल मच गई, हर तरफ खलबली मच गई। यजीदी लश्कर जो हजारों की तादाद में है, जिनकी तादाद 30,000 से भी जायद थी, एक अलवी शेर की आमद पर, एक हुसैनी शेर का किछार से निकलने पर यजीदी लश्कर ऐसे भागा दुम दबा के जैसे गीदड़ भागते हैं। और इमाम अली अकबर ने वार कर करके उनको वासिल बिल जहन्नम किया, तय तेक कर दिया और पीछे हट के कहा, बाबा जी, हजरत इमाम हुसैन को अर्ज की, अब्बा जी 2 घूंट के पानी के मिल जाए ना, 2 घूंट, आपका अली अकबर ही काफी है। इन 30,000 को आपका अली अकबर ही काफी है। 2 बूंद पानी की मिल जाएं, लेकिन पानी बंद था 3 दिनों से। ये अल्लाह की रजा पर राजी थे, वगरना चाहते तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी लगाई थी तो आबे जमजम का चश्मा फूटा था। वो इस्माइल थे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जो खलीलुल्लाह के बेटे हैं। खलीलुल्लाह का माना अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के बेटे हैं। वो एड़ी मारे तो आबे जमजम का चश्मा जारी हो जाए, और ये तो हबीबुल्लाह के नवासे हैं। अरे खलील वो होता है जो दावा करे और कहे कि मुझे रब से मोहब्बत है, और हबीब वो होता है जिसके लिए मेरा रब कहे कि मुझे इनसे मोहब्बत है। ये फर्क है खलील और हबीब का, ये माँ बिहिल इम्तियाज है खलील और हबीब का। अगर खलील अलैहिस्सलाम का बेटा एड़ी लगाए तो आबे जमजम फूटे, और अगर नवासा रसूल इमाम हुसैन, जिनको हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी का बेटा है, अगर वो इमाम हुसैन एड़ी लगा देते तो कई चश्मे फूट पड़ते। लेकिन अल्लाह की रजा पे राजी थे। इम्तिहान था। जब इमाम अली असगर को
हजरत इमाम हुसैन उनका लाशा लेके गए, बीबी शाहर बानो की झोली में डाला और कहा, जौजा इसे थामो। हजरत बीबी शाहर बानो ने हाथ खड़े करने शुरू किए, इमाम हुसैन ने उनके हाथों को नीचे कर दिया, फरमाया, शाहर बानो बद्दुआ नहीं देनी, ये हमारा इम्तिहान है। और फिर अली असगर के खून को अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाला और कहा, मौला अब तो राजी है ना, मैंने तो कसर नहीं छोड़ी, पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, औन कुर्बान कर दिया, मोहम्मद कुर्बान कर दिया, कासिम कुर्बान कर दिया, मैंने अबू बकर कुर्बान कर दिया, मैंने उमर कुर्बान कर दिया, मैंने उस्मान कुर्बान कर दिया। ये हजरत इमाम हुसैन के भाई थे। इनका शिया लोग नाम नहीं लेते कि करबला के मैदान में अबू बकर भी कुर्बान हुए। ये हजरत इमाम हुसैन के भाई थे, हजरत अली के बेटे थे, हजरत फातिमा के बाद जो हजरत अली पाक ने शादियां की ना, उनमें से थे। हजरत अली पाक ने एक का नाम अबू बकर रखा, दूसरे का नाम उमर रखा, तीसरे का नाम उस्मान रखा, असहाबे सलासा पे नाम रखे। अरे बदतीनत लोगो, जो कहते हो अली और सहाबा में दुश्मनी थी, अगर दुश्मनी होती तो अपने दुश्मनों के नामों पे अपनी औलाद के नाम रखे जाते हैं। ये क्यों नहीं बयान करते हो कि करबला में अबू बकर भी शहीद हुए, करबला में उमर भी शहीद हुए, करबला में उस्मान भी शहीद हुए, करबला में औन भी शहीद हुए, करबला में मोहम्मद भी शहीद हुए, करबला में कासिम भी शहीद हुए, करबला में हुर भी शहीद हुए। ये क्यों नहीं बयान करते हो? अल्लाह अकबर। और इतनी शहादतों के बाद जब इमाम अली असगर शहीद हुए, तीर बड़ा है, इमाम अली असगर 6 महीने के छोटे हैं, तीर दोनों तरफ से पार कर गया, तीर लंबाई में बड़ा है, और आपने खून का एक चुल्लू भरा और आसमान की तरफ फेंका। फरमाया, मौला मैंने तो सारे कुर्बान कर दिए हैं और कसर नहीं छोड़ी, अब तो मैंने 6 महीने वाला भी कुर्बान कर दिया है, अब भी राजी है या नहीं, अब तो बता। अल्लाह अकबर। बारी आ गई हजरत इमाम अली अकबर की, मैदान में हैं। अल्लाह अकबर। यजीदियों को कत्ल किया, तहतेक किया, नेस्तो नाबूद किया, ला तदाद यजीदी मारे गए। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद कहने लगा, ओए ये अलवी शेर है, इसके रगो रेशा में मुस्तफी खून है, ये इस तरह काबू में नहीं आएगा, एक एक दो दो करके ना लड़ो इसके साथ, यकबारगी हमला करो, चारों तरफ से तीर और तलवारें चला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर 11,000 फौज सामने आ गई, घेरा डाल लिया, एक तन तनहा इमाम अली अकबर हैं, 11,000 फौज गिरदा गिर्द है, घेरा तंग करके तीर चलाने शुरू किए। इमाम अली अकबर ने इस हालत में भी उन 11,000 में से 6,500 को मार दिया। इन हालात में भी और फिर जालिमों ने फिर हमला किया। हजरत इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे, हलक में तीर लगा, गले में तीर लगा, आवाज फिर भी दे रहे हैं, या अबाते अल्लातश अल्लातश, या अबाते अल्लातश, अब्बा जी प्यास, अब्बा जी प्यास, 2 घूंट पानी दो ना, आपका लख्ते जिगर हूँ, अली का खून हूँ, फातिमा तो ज़हरा का परवोदा हूँ, मोहम्मद अरबी के खून रगो रेशा में है, 2 घूंट पानी चाहिए, यजीद समेत सबको ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह तशाह बातें आवाजें दे रहे हैं, इमाम हुसैन उठाने के लिए जा रहे हैं, इधर धूल उठती है तो पता चलता है इधर अली अकबर है, उधर जाती हैं तो वो उधर पहुंच चुके होते हैं, मार मार के लोगों को, उधर जाते हैं तो वो उधर पहुंच चुके होते हैं, घोड़े से नीचे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और तलवार चला रहे हैं, हलक में तीर चुभा हुआ है। हज़रात गिरामिया कदर, ये बहादुरी है, ये शुजात है, ये अलमबरदारी है, ये उनकी बहादुरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर क्या हुआ? हज़रत इमाम हुसैन पहुँच गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलातु वस्सलाम। आप पहुँचे, बेटे को उठाया, अली अकबर के हलक से तीर को निकाला, तीर निकाला, खून का फवारा फूटा, और उस वक्त जो इमाम हुसैन ने जुमला बोला,
तारीख में आज भी वो महफूज है। सुना दूं? कहिए ना सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने उस वक्त जो जुमला बोला वो क्या था? कहने लगे काश आज मेरे सामने हजरत इब्राहिम होते, मैं उनको बताता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने तो बेटे को ज़िबा करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली थी, वो आप थे, ये नबी का नवासा हुसैन है, पट्टी नहीं बांधी, 72 की 72 खुली आंखों के सामने ज़िबा करवा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी कदर, नौजवान बेटे के लाशे को उठाकर इमाम हुसैन चल पड़े खैमे की तरफ। इतना बड़ा कद है कि पांव जमीन पे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेके आए और कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर किसी का एक कहीं किसी के यहाँ मर्ग हो जाए ना तो 4 दिन आंखें नहीं खुलती हैं। उसका शान कितना है जिसके सामने 72 बेटे कुर्बान हो गए, फिर भी रब की रज़ा पे राज़ी हैं। अली अकबर को हज़रत शारबानों के और ज़ैनब के सुपुर्द करके कहने लगे बहन ज़ैनब, अब तेरे हुसैन की कमर टूटी है, अब कमर टूट गई है। फिर तलवार ली। इमाम हुसैन ने कौन सी तलवार? जिसे जुल्फ़कार कहा जाता है, ला फता इल्ला जुल्फ़कार, जो मौला अली की तलवार थी। जानते हैं मौला अली की तलवार का कितना वजन है? 18 किलो। तवज्जो करो ना, आज अच्छा खासा नौजवान हो ना तो 18 किलो तलवार उठा के दे लाड़ नहीं सकता। 18 किलो की तलवार हजरत इमाम हुसैन ने थामी। घोड़ा इमाम हसन वाला लिया, कमरबंद हजरत इमाम हसन वाला लिया, दस्तार मुस्तफा वाली रखी, घोड़े पे सवार हो गए। पहले ही बड़े हसीन थे, लेकिन आज तो बहन ज़ैनब कहने लगी मेरे इमाम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आज नाना की दस्तार है, भाई की बाप की तलवार है, भाई का कमर बंद है, घोड़ा भी भाई का है, और जूता हजरते अली पाक का पहना हुआ। चल पड़े। फरमाया बहन तेरे सपुर्द खानदान अल्लाह और तेरे सपुर्द, मैं जा रहा हूं अल्लाह की रज़ा के लिए। आप लश्कर यजीद में आप दाखिल हुए। हुसैन को देखकर यजीदी फौज पीछे भाग गई, पसपाई इख्तियार की। आपने फरमाया ओ यजीदियो, भूल ना जाना मैं ही वो हूं जिनके कानों में अजान मुस्तफ़ा ने दी। यजीदियो भूल ना जाना मैं ही वो हूं जिसको मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान डाल के गुड़ती डाली। मैं ही वो हूं जिसके लिए मुस्तफ़ा ने खुतबा जुमा छोड़ा। मैं ही वो हूं जिसके लिए सरकार ने सजदा लंबा कर दिया। मैं ही वो हूं जिसके लिए आका ने फरमाया जन्नती नौजवानों का सरदार है। मैं ही वो हूं जिसके लिए आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। मैं ही वो हूं जो अली का लाडला हूं। मैं ही इमाम हसन का भाई हूं। मैं फातिमा तुज़ारा का लख्ते जिगर हूं। मैं ही वो हूं जिनके लिए नाना रसूलुल्लाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुसैन और हसन जन्नती नौजवानों के सरदार है। भूल ना जाना, फिर ना कहना हमने भूल में ये कर दिया। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद फिर आपने जो जुमला बोला उस पे तो सुभान अल्लाह एडवांस बनती है, और जब पढ़ूंगा वो जुमला फिर तो सुभान अल्लाह लाजमी होगी ना। आपने कहा मैं वो हूं जो फातिमा तुज़ारा का बेटा हूं, अली का लख्ते जिगर हूं, मोहम्मद अरबी का खून मेरे जिगर में है। और फिर कहा यजीदियों सुन लो, आना कुर्रा तो आजो ने आहला सुन्नत व जमात, ओ मैं सुनिया दी अखां दी ठंडक। मालूम हुआ इमाम हुसैन भी सुन्नी। आना
कुर्रातो आजोने अहला सुन्नत व जमात। तारीख़ तबकात इब्न साद उठा के देखो, तारीख़ तिबरी उठा के देखो, तारीख़ इस्लाम उठा के देखो, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें जागते हुए मोहम्मद अरबी की 72 दफ़ा ज़ियारत हुई, वो लिखते हैं इमाम हुसैन ने खुतबा करबला में जो सबसे आखिर में लफ्ज़ बोले वो ये थे, आना कुर्रातो आजोने अहला सुन्नत व जमात। ओए फिर ना कहना कौन था, मैं तो अहले सुन्नत व जमात के लोगों की आंखों की ठंडक हूँ। इसलिए हुसैन कल भी सुन्नियों का था, हुसैन आज भी सुन्नियों का है। इसलिए तो सुन्नी हुसैन की शान बयान करते हैं और अपनी औलाद को बताते हैं कि ये आम नहीं है, ये नबी के नवासे हैं, ये आम नहीं हैं, इनकी खातर तो हमारी बख्शिश होनी है, इनकी खातर बख्शिश होनी है। शेख सादी ने खुद दुआ मांगी, इलाही बहक्के बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी फातिमा, या अल्लाह फातिमा तो ज़हरा के लालों का वास्ता मेरा ईमान पे खातिमा हो जाए। अल्लाह अकबर, इनके सदके जन्नत मिलनी है। मन अहब्बहुमा फ़क़त अहब्बानी व मन अहब्बानी फ़क़त अहब्बल्लाह व मन अबग़ज़हुमा फ़क़त अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फ़क़त अबग़ज़ल्लाह। जिसने इन शहज़ादों से मोहब्बत कर ली उसने तो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत कर ली, और जिसने मोहम्मद अरबी से मोहब्बत कर ली उसने तो खुदा से मोहब्बत कर ली। और जिन्होंने इनका बुग़्ज़ दिल में रखा ऐसे हो गया जैसे मोहम्मद अरबी का बुग़्ज़ दिल में रखा, और जिसने रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ दिल में रखा ऐसे हो गया जैसे खुदा का बुग़्ज़ रखने वाला है, और जो खुदा का बुग़्ज़ रखने वाला है वो तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। मन क़तल मोमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम। जिसने किसी एक मोमिन को कत्ल कर दिया, जिसने किसी एक मोमिन को कत्ल कर दिया, फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला, उसकी सज़ा जहन्नम है। जो एक मोमिन को कत्ल करे सजा जहन्नम है, और जो मोमिनों के सरदार नवासा रसूल इमाम हुसैन को कत्ल करे वो यजीद जन्नती कैसे हो सकता है। लानतुल्लाह अलैहि वाला अंसारिही वाला सहाबी, यजीद पे भी लानत, उसके चाहने वालों पे लानत, उसके मददगारों पे लानत। वो क़यामत के दिन तक जो भी यजीद को अच्छा समझे उन पे, यही सच्चा सुच्चा मजहब आले सुन्नत का है। यजीद पे लानत, यजीद पे जरा ना बोलेगा उन देते भी, यजीद पे, यजीद के मानने वालों पे, यजीद को अच्छा समझने वालों पे। अब वो किधर जाएंगे, ये कहते नहीं यजीद मुसलमान सी जी मुसलमान। मैं कहा तू उन्होंने धी च दे जो मुसलमान है, शर्म कर बेहया, नवासा रसूल का खून पीने वाला बगैरत, उसे तू कहता है वो जन्नती है। यजीद जहन्नमी है, कुरान की नस से साबित है। मन क़तल मोमिनन मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझ के किसी मोमिन को कत्ल किया फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसकी जज़ा सज़ा जहन्नम है। और जिसने मोमिनों के सरदार को कत्ल किया हो, अफसोस आज भी ऐसे बदकिरदार और गलीज़ुल तबीयत लोग फिरते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं यजीद हक़ते सी इमाम बागी सी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह शाज़ बिल्लाह, लानत हो उन पे। बढ़ चढ़ के इमाम का जिक्र करो, बढ़ चढ़ के इमाम का जिक्र सुनो, अपने घरों में बच्चों को बिठा के इमाम का जिक्र करो, तलावत करो, नात पढ़ो, उसके बाद इमाम का जिक्र करो, सलाम पढ़ो, ख़त्म पढ़ो, घर की पकी हुई चीज़ ही आपस में खा लो बांट के, इमाम को सवाब पहुँचेगा। अल्लाह अकबर। ज़रूरी नहीं कि किसी खतीब को ही बुलाया जाए, अगर ऐसा करो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अकेले बैठ के कर लो यार, अल्लाह तुम्हारी शोमेंट नहीं देखता, वो तो दिलों को देखता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनिए आखिरी हदीस पाक बयान कर रहा हूँ, अगरचे 1 मिनट ऊपर हुआ है लेकिन ये ज़रूरी समझता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने 10 मुहर्रम वाले दिन अपनी औलाद और अहले अयाल पे जिसने वुस्सत की, अच्छा खाना दिया, अच्छा मशरूबात दिए, उन्होंने उनसे प्यार किया, जिसने 10 मुहर्रम वाले दिन, हदीस पाक सिका, जिसने 10 मुहर्रम वाले दिन अपने अहले अयाल पे वुस्सत की,
मन वसल्लाहु फी यौमिल अशूरा, जिसने 10 मुहर्रम वाले दिन अपने अहल व अयाल पर वसत की, कद वसल्लाहु अला कुल्ले हौल, सारा साल अल्लाह उन्हें रिज़्क वाफर देवेगा। इसलिए सबीले लगाओ, खाने पकाओ, गरीबों में तकसीम करो, अपनी औलाद को खिलाओ। ये लंगरे हुसैनी है, जो हुसैन का नाम लेगा क़यामत को हुसैन भी उसे नाम लेके कहेंगे, मौला मेरा दीवाना था, जन्नत में जाने दे। अल्लाह समझ अता फरमाए।